हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। और दोस्तों, इसमें हम लोग अध्याय नंबर 5 तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 का नया टॉपिक है सांप्रदायिकता। दोस्तों, ये है आपका क्लास नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सांप्रदायिकता के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, सांप्रदायिकता टॉपिक हम लोग सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ चुके हैं और यही सारे पॉइंट उसमें भी हम लोगों ने लिखा है और पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी आपके इस विषय में सांप्रदायिकता टॉपिक है तो एक बार फिर से हम लोग का रिवीजन हो जाएगा और ये टॉपिक हमारे दोनों सब्जेक्ट में काम आएंगे, शांति, शिक्षा एवं सतत विकास में भी और सामाजिक अध्ययन में भी। तो चलिए जानते हैं कि सांप्रदायिकता होता क्या है। दोस्तों, सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। यानी कि दो आपसी धार्मिक समुदाय आपस में एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिकता का अभिप्राय उस भावना से है जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, प्रजाति आदि की भिन्नता के कारण एक समूह को दूसरे समूह से अलग रखने या विरोध करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिकता क्या होती है कि दो समूह जो कि धार्मिक रूप से भिन्न होते हैं और कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर भिन्न होते हैं और एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, तो वो क्या होती है, सांप्रदायिकता होती है, जहाँ पर वो अपने समूह, अपने भाषा, अपने क्षेत्र, अपनी संस्कृति को ही अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार संप्रदायवाद अपने ही जातीय समूह के प्रति निष्ठा की भावना है, ना कि समग्र समाज के प्रति। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा गया कि इन्होंने कहा कि जो सांप्रदायिकता होती है वो एक अपने ही जाति समूह के प्रति एक सम्मान की भावना होती है लोगों के मन में, ना कि वहाँ पे पूरे समाज के प्रति। यहाँ पे समाज की भावना, समाज को लेकर के सम्मान ना होकर के अपने जातीय समूह के प्रति सम्मान होता है। अपने जो भी भाषा के आधार पर जो समूह बना है या जाति के आधार पर या फिर हम कह सकते हैं धर्म के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर जो भी समूह का निर्माण किया गया, उस समूह को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सम्मान की भावना होती है। तो एक तरह से उसके प्रति निष्ठा की भावना होती है। तो उस समूह को क्या कहेंगे, संप्रदायवाद कहेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता दी जा रही है। और आगे हम चलिए देखते हैं यहाँ पे सांप्रदायिकता की विशेषताएं क्या हैं। जब हम विशेषताएं देखेंगे तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा सांप्रदायिकता। दोस्तों, सांप्रदायिकता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए क्या क्या इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए हम देखते हैं। इसमें पहला है कि धर्म से संबंधित। दोस्तों, जो सांप्रदायिकता होती है वो कहीं ना कहीं धार्मिक गुटों से संबंधित होती है और इसमें विभिन्न धार्मिक गुट को मानने वाले लोग होते हैं। यह दो गुटों में सांप्रदायिक संघर्ष होने की संभावना को बढ़ाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो सांप्रदायिकता होती है वो कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित होती है और प्रत्येक जो भी गुट होता है, जो भी समुदाय होता है, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो एक संप्रदाय का निर्माण हो जाता है, एक गुट का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग संप्रदाय के लोग आपस में एक दूसरे को श्रेष्ठ मानने के लिए, एक दूसरे को श्रेष्ठ मनाने के लिए कह सकते हैं या मानने के लिए अपने आप को आपस में, यहाँ पे हम कह सकते हैं, संघर्ष करते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है दोस्तों, श्रेष्ठ होने की भावना। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि संप्रदाय में क्या होता है कि दो आपसी समूह होते हैं, तो सांप्रदायिकता के अंतर्गत प्रत्येक धर्म के व्यक्ति में अपने आप को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। वह एक दूसरे को अपने में ही, वो एक दूसरे से अपने को यहाँ पे कह सकते हैं श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि दूसरे को निम्न मानते हैं और खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। यानी कि जो संप्रदाय होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को, चाहे वो किसी भी आधार पर माने, लेकिन वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं दूसरे संप्रदाय से, दूसरे गुट से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनमें संघर्ष होता है। और यहाँ पे देखिए नंबर तीसरा, उपेक्षा। दोस्तों, सांप्रदायिकता के अंतर्गत एक धार्मिक भावना को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धार्मिक भावना की उपेक्षा करता है और इसमें जब एक व्यक्ति दूसरे के धर्म को कह सकते हैं संस्कार, आदर्श को घृणा एवं उपेक्षा से देखता है तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। यानी कि जब
लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे को निम्न मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे की उपेक्षा कर रहे हैं और इस वजह से संघर्ष शुरू हो जाता है संप्रदाय में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 4 है अलगाव। सांप्रदायवाद की भावना रखने वाले व्यक्तियों में अलगाववाद की भावना बहुत ही तीव्र होती है। इसमें एक सांप्रदायिक समूह दूसरे सांप्रदायिक समूह से अलग रहने का प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए अलग रहने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 है क्षति का भय। दोस्तों सांप्रदायिकता भावना से अगर हम बात करें, जो सांप्रदायिक भावना होती है, सांप्रदायिक भावना से ग्रसित व्यक्ति सरकारी संपत्ति, मकान, धार्मिक स्थल तथा मानव को क्षति पहुंचाता है। इसमें कभी कभी अत्यधिक संघर्ष से मानव एवं संसाधनों की क्षति पहुंचती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब आपसी संघर्ष होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो एक तरह से यहाँ पे क्षति का भय का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं नुकसान का डर बना रहता है। और यहाँ पर देखिए नंबर 6 है तिरस्कार एवं घृणा की भावना। दोस्तों सांप्रदायिकता की भावना व्यक्तियों धार्मिक समूहों के मध्य घृणा पैदा करती है तथा वे एक दूसरे को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 7 है अनुकूलन का अभाव। दोस्तों इस भावना से ग्रसित लोग एक दूसरे की भावना का आदर नहीं करते हैं, उनमें सद्भाव एवं सहयोग की कमी होती है और इसकी वजह से वो अनुकूलन नहीं कर पाते। एक तरह से उनमें अनुकूलन का अभाव होता है। एक तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की बात है कि किस तरह से एडजस्ट करना एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि जब दोनों ही एक दूसरे को श्रेष्ठ मान रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का उपेक्षा कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें अनुकूलन नहीं होगा। एक तरह से वहाँ पे अनुकूलन का अभाव होगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर 8 है धार्मिक कट्टरता। वे व्यक्ति जो सांप्रदायवाद से ग्रसित होते हैं उनमें धार्मिक कट्टरता होती है और यह उनमें धार्मिक और सामाजिक संकीर्णता उत्पन्न करती है, उनके सोचने विचारने की क्षमता को सीमित कर देती है। एक तरह से लोगों का जो दिमाग है ना, कहते हैं ना, नैरो माइंड का हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग अपने ही संप्रदाय, अपने ही जाति, अपने ही भाषा, अपने ही क्षेत्र के विषय में ही केवल सोचते हैं और बात करते हैं, उनके हित के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो विचार होता है, उनकी जो सोचने की शक्ति होती है, उनके जो विचार होते हैं वो संकीर्ण हो जाते हैं, उनकी जो समझ होती है वो नैरो माइंड के हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सांप्रदायिकता के कारण है। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग सामाजिक अध्ययन में पढ़ चुके हैं तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या हैं। तो सांप्रदायिकता के कारण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देखिए पहला, फूट डालो और राज्य करो की नीति। तो दोस्तों फूट डालो और राज्य करो की नीति अंग्रेजों की देन है, एक तरह से कह सकते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया तथा देश का बंटवारा भी किया। और अगर हम बात करें वर्तमान में, इसका उपयोग सत्ता प्राप्त करने वाले वोट की राजनीति इत्यादि में भी किया जाता है और इसके कारण समाज में सांप्रदायिकता की वृद्धि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फूट डालो राज्य करो का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं लोग भाषा, जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर लोगों में भेदभाव करते हैं, लोगों का विभाजन करते हैं और इस तरह से वो वोट की राजनीति करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर 2 है मनोवैज्ञानिक कारण। दोस्तों सांप्रदायिक भेदभाव संकीर्ण मानसिकता के कारण होता है। एक समुदाय, जाति एवं धर्म के लोग दूसरे समुदाय, जाति, धर्म के लोगों से अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं और इस प्रकार अन्य संप्रदाय के प्रति गलत एवं मिथ्या धारणा बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अलग अलग धर्म से संबंधित जो भी समुदाय बनते हैं, एक तरह से वहाँ पे जो संप्रदाय बन जाता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं वो एक दूसरे से असुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भय होता है कि दूसरे संप्रदाय के लोग उन पर हमला कर देंगे या फिर उनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, कह सकते हैं। उनके दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक कारण हो जाता है कि ये चीज़ें, ये जो दूसरा संप्रदाय है वो उनको नुकसान पहुँचाने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 3 है जाति व्यवस्था। दोस्तों जाति व्यवस्था के कारण भारत में सांप्रदायिकता अधिक व्याप्त है। भारत में विभिन्न लोग जातियों के आधार पर विभाजित हैं और इस प्रकार एक जाति की भावना दूसरे अन्य जाति से टकराव का कारण बनती है। तो दोस्तों जाति व्यवस्था ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कहीं ना कहीं हमारे देश में एक विभाजित समूह का निर्माण कर सकता है, कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है, जब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जब पीवी सिंधु ने मेडल जीता तो उस समय गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड था कि उसकी जाति क्या है। यहाँ पे
पीवी सिंधु कास्ट। तो दोस्तों एक तरह से अगर हमें इस तरह का जो सर्च हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं इस तरह के सर्च ट्रेंड में अगर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि अभी भी हमारे देश में जो जाति व्यवस्था वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे, लोग जाति को लेकर के अक्सर देखेंगे अंतरजातीय विवाह की वजह से किस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं समाज में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं उपद्रव हो जाता है। कहीं ना कहीं लोग एक ही जाति से संबंधित होकर के शादी ब्याह करना, एक तरह से लोग अगर दूसरे जाति में शादी कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा समाज उनका विरोधी बन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती हैं। तो ये जाति व्यवस्था की वजह से ये, जहाँ पे लोग एक जाति से दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते, एक जाति के लोग दूसरे जाति के यहाँ अपना संबंध नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, जहाँ पे जाति व्यवस्था की वजह से अलग अलग जाति और उनकी जो भी भाषा या फिर कह सकते हैं धर्म है, उनकी वजह से जो समूहों का निर्माण होता है और जो देश है वो कहीं ना कहीं उसकी जो एकता है उसमें रुकावट पैदा होती है। अब हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर नंबर 4 है सांप्रदायिक संगठन। दोस्तों औद्योगिकरण, नगरीकरण और यातायात के साधनों में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत में जाति, धर्म और पंथ आधारित बहुत से संगठनों का निर्माण हुआ है और आगे चलकर इसमें से बहुत से सांप्रदायिक संगठन बन गए और ये अपने समूह को उच्च मानते हैं और उनकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता की भावना को भी भड़काने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये जो सांप्रदायिक संगठन बनते हैं ये कहीं ना कहीं आज की जो औद्योगिक क्रांति हुई है कह सकते हैं, या फिर जो भी हमारे यहाँ यातायात के साधन में वृद्धि हुई है, इसकी वजह से भी सांप्रदायिक संगठनों का निर्माण होता है। क्योंकि अब लोगों के लिए एक संगठन का निर्माण करना, एक समूह का निर्माण करना जब से सोशल मीडिया हो गई है बहुत ही आसान हो गया है। अब यहाँ नंबर 5 पे धार्मिक कारण। दोस्तों भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनकी अपनी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान होते हैं और वो अपने को तथा अपनी क्रियाओं को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और इसके कारण आपस में सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती है। तो दोस्तों धार्मिक कारण यही है कि धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और इसकी वजह से सांप्रदायिकता बढ़ती है, यानी कि सांप्रदायिकता की जो भावना है, जो इमोशन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर 6 है असामाजिक तत्व। दोस्तों बहुत से असामाजिक तत्व अपने लाभ के लिए सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देते हैं और इसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इस प्रकार से सांप्रदायिकता अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं जो वोट की राजनीति है वो तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व होते हैं जिनको दो आपसी समूहों को लड़ाने में अच्छा लगता है, एक तरह से उनको सुकून मिलता है, जो एक तरह से वहाँ पर जो मानवता के विरोधी हैं उन्हें कहीं ना कहीं दो आपसी संघर्ष करते हुए जो समूह हैं, एक तरह से सांप्रदायिक लोग हैं, उनको इस तरह से करने में उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो एक तरह से ये जो असामाजिक तत्व हैं ये भी कहीं ना कहीं कारण हैं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में, एक तरह सांप्रदायिकता के कारणों में। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने केवल पॉइंट ही लिखा है, क्योंकि अगर मैं डिटेल करती तो कम से कम 5 से 6 पेज में इसका आंसर होता। और यहाँ अगर आप एक बार सुन ले रहे हैं, आपने सामाजिक अध्ययन में पढ़ा ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे आप भूलेंगे। आप इसमें से अगर 4 या 5 पॉइंट भी याद रखेंगे तब भी बहुत है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। दोस्तों यहाँ पर देखिए सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम में पहला राष्ट्रीय एकता में बाधक। दोस्तों सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। इसके कारण एक राष्ट्र विभिन्न जाति, धर्म एवं समुदाय के समूहों में बढ़ जाता है। दोस्तों जैसा कि अपने देश में, हमारे देश में कहीं ना कहीं जाति, धर्म, लिंग और समुदाय और ये सब कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम करता है। सभी समूहों के अलग अलग स्वार्थ होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे की अवहेलना करते हैं और इस प्रकार उनके कार्य एवं विचार राष्ट्रीय स्तर पर ना होकर के व्यक्तिगत स्तर पर ही सीमित रह जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर जो भेदभाव होता है उसकी वजह से जो राष्ट्रीय एकता है उसमें बाधा पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 2 है तनाव एवं संघर्ष। दोस्तों सांप्रदायिकता विभिन्न समुदायों के मध्य अविश्वास, घृणा, पूर्वाग्रह और स्वार्थ पैदा करती है और इससे आपसी तनाव बढ़ता है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों पर संदेह करते हैं, वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी करते हैं और इससे देश एवं समाज में तनाव और संघर्ष
उत्पन्न होता है। तो दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं जब देश में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आपसी मनमुटाव है, या एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे उनका आपसी संबंध जो है अच्छा नहीं है, तो एक बार यहाँ पे तनाव और संघर्ष जरूर पैदा होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 3, असुरक्षा की भावना। दोस्तों सांप्रदायिकता के कारण होने वाले रोष, तनाव एवं जन संघर्ष ने लोगों में असुरक्षा की भावना में वृद्धि की है और प्रत्येक समूह की आपसी रंजिश और वैमनस्य उन्हें एक दूसरे पर हमला करने तथा क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम में यही आता है कि लोग को श्रेष्ठ बनाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को यहाँ पे हम कह सकते हैं हानि पहुँचाते हैं और कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो एक दूसरे को से असुरक्षित महसूस करते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर देखेंगे नंबर 4 है भीषण नरसंहार। दोस्तों सांप्रदायिकता संघर्ष को जन्म देती है, जिसके कारण लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और संघर्ष धीरे धीरे भीषण नरसंहार के रूप में जन्म लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जब दो संप्रदायों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान भी चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 5 है आर्थिक विकास में बाधक। दोस्तों सांप्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। उपद्रव एवं नरसंहार के समय कई कारखानों एवं उद्योगों के साथ साथ परिवहन एवं कार्यालय भी बंद हो जाते हैं। और दोस्तों सार्वजनिक संसाधनों में तोड़फोड़, आगजनी इत्यादि से नुकसान भी हो जाता है और इसके कारण आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इस राशि को पूरा करने के लिए सरकार बहुत सा धन भी व्यय करती है। तो दोस्तों देखिए आर्थिक विकास में बाधक किस तरह से है कि जब दो आपसी संप्रदायों के बीच संघर्ष होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो वहाँ के कारखाने हैं या फिर जो भी परिवहन है वो बंद करने पड़ते हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी सरकारी सामान है उनकी तोड़फोड़ भी होती है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है और इसके लिए सरकार को भी बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जब किसी एक की गलती होती है ना तो उसको पकड़ना, उसको सजा देना आसान होता है, लेकिन जब पूरे संप्रदाय की गलती होती है तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक संप्रदाय को सरकार भी टारगेट नहीं कर सकती कि उस पूरे संप्रदाय को ले जाके जेल में बंद कर दे या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करे या उसको सजा दे। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा मसला हो जाता है कि उसको कैसे सुलझाया जाए। तो वहाँ पे सरकार को खुद ही उस नुकसान का हर्जाना भरना पड़ता है। एक तरह से उस नुकसान की भरपाई सरकार को खुद ही करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 6 है पारिवारिक विघटन। दोस्तों सांप्रदायिकता के कारण समाज में पारिवारिक विघटन उत्पन्न होता है और इसके कारण अनेक व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं मारे जाते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत से परिवारों का विघटन हो जाता है। तो दोस्तों जब देखिए दो संप्रदायों के बीच संघर्ष शुरू होता है तो वहाँ पे बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान जाती है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवार के सदस्यों की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पारिवारिक विघटन भी देखने को मिलता है कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम में कि जहाँ पर अलग अलग परिवार के लोगों के सदस्यों की क्षति होती है, चाहे वो जान से हो या माल से हो, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं पारिवारिक विघटन होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सांप्रदायिकता समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपका हिंदी सामाजिक अध्ययन विषय भी पूरा कंप्लीट नोट्स बना के पढ़ाया गया है। अगर आपको ये पता ना हो कि इस चैनल के माध्यम से आपके ये सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाइए, आप पूरा स्टडी करिए। चैनल की प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, आप चैनल पे प्लेलिस्ट में भी जा कर के आप अध्ययन कर सकते हैं पूरा जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए वीडियोज बनाना बहुत ही मेहनत का काम होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी फ्रेंड ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि दोस्तों इससे कहीं ना कहीं मुझे भी बेनिफिट होगा और साथ ही साथ हमारे वो प्रशिक्षु भाई बहन जो अभी तक नहीं जान पाए हैं कि उनकी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों अभी देखिए लॉकडाउन
तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी कॉलेज वगैरह नहीं खुले हैं, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, आपके जो भी फ्रेंड हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा पढ़ाई करना। और तो दोस्तों आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।